आप अपराधियों को जाति में बांटिएगा, आप उनको धर्म में बांटिएगा। भाई अपराधी अपराधी है, बात खत्म। अपराधियों का शासन एक समय में था, आज अगर उस पर नियंत्रण पाना है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए जो भी कड़े कदम होगी वो उठाने का काम करेंगे। इन दिनों बिहार की सियासत में अपराध और जाति को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस जाति देखकर अपराधियों को गोली मार रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा है कि आज 21वीं सदी का दौर है और ऐसे समय में जाति की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब अपराधियों का शासन चलता था और राज्य अपराध के नाम से बदनाम था। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो जरा सुना आप लोग। अब अपराधियों में भी अगर ये जाति तलाशेंगे 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी का कोई युवा आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर बातें करता है, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। हुई है राजनीति जात पात धर्म मजहब के आधार पर और कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं, पर आज की तारीख में युवा भी अगर वही भाषा बोल रहा है जो आज से 25 साल पहले 50 साल पहले के नेता बोलते थे, ये गलत भाषा है। आप अपराधियों को जाति में बांटिएगा, आप उनको धर्म में बांटिएगा। भाई अपराधी अपराधी है, बात खत्म। जिसने अपराध किया है उसको सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिहार बदनाम ही इसी बात के लिए होता है कि यहाँ पे जिस तरीके से जंगल राज एक समय में था, अपराधियों का शासन एक समय में था, आज अगर उस पर नियंत्रण पाना है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, भले वो किसी भी जाति से आता हो। सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि जाति पूछ करके इनकाउंटर कीजिए, लेकिन 48 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी वो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों को रखा, उस पर व्यंग कसते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा उन्हीं की बातों को दोहराने का काम किया गया। पर आज की तारीख में मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनडीए की हमारी सरकार बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए जो भी कड़े कदम होगी वो उठाने का काम करेगी। से कहा है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आग से खेल रहे हैं। जिस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की बंटवारे की ही राजनीति नहीं, जिस तरीके की ज्वलंत भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज में आगजनी फैलाना चाहते, कुर्बानी में किस तरीके की बातें ये कह रहे हैं कि बकरे की भी होगी गाय की भी होगी। ये भाषा एक नेता की हो सकती है? किस समय में हम लोग जी रहे हैं, मेरी समझ के परे। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार बंगाल को आगे लेकर जाना चाहती है। हर विभाग को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल में अभी तक लागू नहीं हुई थी, हर विभाग उसको लागू करे। मेरे खुद के मंत्रालय की कितनी योजनाएं हैं। और आज जब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो ये कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ऐसे भाषणों पर मैं चाहता हूँ स्वतः कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये भाषाएं कतई स्वीकार्य नहीं है। नीट मामले में एनटीए के प्रमुख ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुए थे, एक दो जगह। देखिए ये गंभीर मामला है और इसको कतई हल्की बयानबाजी इस पे नहीं की जा सकती है। जांच चल रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। जो भी दोषी है सिस्टम को ओवरऑल सेंसिटाइज किया जाना चाहिए और ये होगा। एक के बाद एक ये घटना हो गई है, आगे ये स्वीकार्य नहीं होगी। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो बेहद जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। कहा है कि जाति देखकर कार्रवाई की बात को लेकर जो बयान दिया गया है वो तेजस्वी प्रसाद यादव पर एक व्यंग था। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर भी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है।
हुमायूं कबीर ने कहा था कि गाय की भी कुर्बानी होगी और जो इसे रोकेगा वो आगे से ना खेले। जी हां, आपको बता दें कि इस बयान पर चिराग ने कहा कि ये समाज में आग फैलाने और लोगों को बांटने वाली राजनीति है। उन्होंने कहा कि देश विकास की बात कर रहा है, ऐसे में कुर्बानी और विवादित बयान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जा सकते। उधर बिहार सरकार द्वारा हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली के फैसले का भी चिराग पासवान ने स्वागत किया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।